गीता और गुरुओं की पावन धरती हरियाणा ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर प्रदेश सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में आयोजित समागम और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर मंत्रोच्चारण के बीच महाआरती की और देशवासियों को उन्नति और तरक्की के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की। प्रधानमंत्री के आगमन ने कुरुक्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ये अवसर इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार लगातार गीता के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ के सामने केडीबी के सदस्यों और कई देशों से आए शोधकर्ताओं के साथ यादगार तस्वीर खिंचवाई। इस फोटो में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। पीएम ने ब्रह्म सरोवर का अवलोकन करने के बाद पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित महाआरती में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने गीता स्थली ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र परिसर में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख पंचजन्य पर आधारित पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया और अनुभव केंद्र का अवलोकन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आपने हरियाणा को चुना है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि गुरुजी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के साथ मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित किए ताकि गुरुजी की शिक्षाएं हर बच्चे तक पहुंच सके। 1 नवंबर से सिरसा के रोड़ी, पंचकुला के पिंजौर, फरीदाबाद और यमुनानगर में साढौरा से 4 यात्राएं निकाली गई। तब से अब तक प्रदेश में 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 27,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। मुझे ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम में 3,50,000 बच्चों ने अलग अलग स्कूलों में भाग लिया। इसी प्रकार 3 भाषाओं की कहानी प्रतियोगिता में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब पहली यात्रा हमने सिरसा रोड़ी से प्रारंभ की, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार वहां आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष पूरे देश में मनाया गया। उनकी स्मृति में डाक टिकट और सिक्का जारी हुआ। प्रधानमंत्री के कर कमलों से ही पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब तक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, जिसके माध्यम से हरियाणा के 1739 श्रद्धालुओं ने ननकाना साहिब के दर्शन किए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वर्ष 2021 में अफगानिस्तान में राजनैतिक अस्थिरता आई तो आपने वहां से गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों पावन स्वरूपों को विशेष विमान से भारत लाने का प्रबंध आपने किया था। आपकी पहल ही आप पूरे देश में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों को हरियाणा सरकार ने भी आगे बढ़ाया, चाहे 2021 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो या गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व। राज्य में इन्हें पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर रखा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने न सिर्फ 1984 की चोट को समझा, बल्कि उनके घाव भरने की सच्ची कोशिश आपने शुरू की है और दोषी लोगों को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ऐसी ही पीड़ा झेलने वाले हमारे हरियाणा प्रदेश के 121 परिवारों की आशा का सम्मान करते हुए हरियाणा सरकार ने इन प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय भी हमने किया है।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि गीता का संदेश हर हरियाणवी की रगों में बसता है। जब 6 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र गए, तब उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में वैश्विक पहचान दिलाई जाएगी। उसी प्रेरणा से 2016 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया। अब तक इसमें 4 देश और 6 राज्यों ने भागीदारी की है। इसके अलावा विदेशों में भी 6 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा चुका है। जब 6 अक्टूबर 2014 को आप कुरुक्षेत्र आए थे, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र की गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत ये 2016 में की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस पावन धरा पर प्रधानमंत्री के कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिससे अब संपूर्ण विश्व महाभारत के युग को प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएगा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख पंचजन्य का लोकार्पण भी किया गया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।